नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ अनंत रेगिस्तान और गर्म हवाएं हुआ करती थीं, वहां अचानक आसमान को छूती हुई आलीशान ग्लास बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। तो चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक एंडलेस डेजर्ट एक फ्यूचरिस्टिक और लग्जरियस मेट्रोपोलिस में बदल कैसे गया। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा, आखिर एक अनंत रेगिस्तान दुनिया का सबसे लग्जूरियस शहर बन कैसे गया? मेरा मतलब है, जब चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो, ना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वहां अचानक इतनी चमक दमक और ऐसी मॉडर्निटी आई कहां से? ये बदलाव इतना बड़ा है कि एक बार को तो यकीन ही नहीं होता। तो आइए इस पूरे सफर को बिल्कुल शुरुआती दौर से ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये इम्पॉसिबल लगने वाली चीज कैसे मुमकिन हुई। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, द सिंपल डेजर्ट सेटलमेंट, यानी वो शुरुआती दिन जब यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं था। अगर आप कुछ ही दशक पहले के नज़ारे को आज से कंपेयर करें तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। एक तरफ थे पर्ल डाइविंग करने वाले लोग और खाली रेगिस्तान, तो दूसरी तरफ हैं आज के स्काईस्क्रेपर्स और लग्जरी की झलक। उन दिनों में ना तो कोई ऊंची बिल्डिंग्स थीं और ना ही कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल जिसके लिए आज ये शहर जाना जाता है। सिर्फ रेगिस्तान था, मछली पकड़ने वाले आम लोग थे और उनकी छोटी सी सीधी सादी जिंदगी हुआ करती थी। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई में चौंका देने वाला है। उस दौर में लोगों की जिंदगी साधारण जरूर थी, पर उनका रोजमर्रा का काम कड़ी मुश्किलों से भरा था। ज्यादातर लोगों की आमदनी का मेन जरिया पर्ल डाइविंग था। दरअसल समुंदर की गहराइयों में जाके मोती ढूंढना ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, लेकिन यही उनकी रोजी रोटी थी। ये बातें हमें उस मेहनत और कड़ी मुशक्कत की याद दिलाती हैं जिस पर इस विशाल शहर की बुनियाद टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 1960s, द ऑयल कैटलिस्ट। यहाँ से इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस पूरे सफर की टाइमलाइन को समझना काफी इंटरेस्टिंग है। प्री 1960s में जहां ये सिर्फ एक साधारण सी बस्ती थी, वहीं 1960s में ऑयल की खोज ने यहां एक अचानक आर्थिक उछाल ला दिया। तेल मिलने की उस एक अकेली घटना ने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और इसी पॉइंट से रास्ता खुला इसे आज के मॉडर्न ग्लोबल हब में तब्दील करने का। लेकिन रुकिए, तेल से आने वाली वेल्थ तो बस एक शुरुआत थी। हाँ, तेल ने बेशक बेहिसाब पैसा दिया, पर सच बताऊं तो सिर्फ पैसे आने से इतना विशाल विकास रातों रात नहीं हो जाता। तेल और पैसा तो बस एक जरिया थे, एक टूल थे। असली सफलता का राज उसके आबे की एक बहुत ही खास सोच में छुपा था, जिसने इस धन को एक नए आकार में ढाल दिया। और यही हमें ले आता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, अ विजन बियॉन्ड वेल्थ। पैसे से आगे की एक सॉलिड सोच। दरअसल इस रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद थी विजन। यहाँ के लीडर्स ने बहुत ही जल्दी और साफ तौर पर यह समझ लिया था कि देखो, सिर्फ तेल पर निर्भर रहना काफी नहीं है। तेल तो आखिर एक दिन खत्म हो ही जाएगा ना। इसलिए उन्होंने अपने आज के आराम को साइड में रखकर अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचा। ये उनकी दूरदृष्टि ही थी जिसने एक अनंत रेगिस्तान को एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में बदलने का ये साहसिक सपना देखा। उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। पहला कदम था ऑयल डिपेंडेंस से आगे देखना। दूसरा, फ्यूचर के लिए कुछ सच में बहुत बड़ा सोचना, यानी लिटरली थिंक बिग। और तीसरा, इस जगह को एक प्रॉपर ग्लोबल हब बनाना। लीडर्स ने तय कर लिया था कि उन्हें अपने इस छोटे से सेटलमेंट को पूरी दुनिया का एक मेन सेंटर बनाना है, एक ऐसी जगह जो फ्यूचर प्रूफ हो। और आगे चलकर यही स्ट्रैटेजी आने वाले समय की सबसे मजबूत बुनियाद बन गई। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, क्रिएटिंग इम्पॉसिबल आर्किटेक्चरल मार्वल्स, यानी वो चमत्कार जो पूरी तरह असंभव लगते थे। यहाँ से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का एक क्रेजी सिलसिला शुरू हुआ। सोचिए, रेगिस्तान की खिसकती रेत के बीच पक्की मॉडर्न रोड्स बनाई गई। फिर देखते ही देखते टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स आसमान को छूने लगे। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स बनाए गए, सबसे लग्जूरियस होटल्स आए और आखिर में समुंदर के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स तक बना दिए गए। जो चीजें पहले इंजीनियरिंग के नजरिए से लिटरली असंभव मानी जाती थी, उन्हें एक एक करके रियलिटी में बदल दिया गया।
जैसे कि बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। आसमान को छूती हुई ये बिल्डिंग, ये सिर्फ ईंटों और कांच का ढांचा थोड़ी है। ये इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि इंसानी इरादे और इंजीनियरिंग किस हद तक बुलंद हो सकते हैं। इस अकेले आर्किटेक्चरल मार्वल ने दुनिया भर के सिटी स्काईलाइंस की पहचान को ही बदल के रख दिया है। या फिर जरा पाम जुमेरा के बारे में सोचिए, एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है, और ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। मेरा मतलब है, ये सच में एक आर्किटेक्चरल इम्पॉसिबिलिटी थी जिसे इन लोगों ने हकीकत बना दिया। इस स्केल के प्रोजेक्ट को पूरा करना सच में एक बहुत ही मैसिव विजन का नतीजा था। ये शहर लगातार नई वैरायटी और एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ जहां आप डेजर्ट सफारी और लक्जरी शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आसमान में स्काई डाइविंग का थ्रिल ले सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह के चारों तरफ धूप और रेगिस्तान है, वहां आप इंडोर स्कीइंग तक का मजा ले सकते हैं। ऐसे एक्सट्रीम ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस एक ही शहर में मिलना अपने आप में वाकई अनोखा है। आज के टाइम में ये शहर एक ट्रू ग्लोबल मेल्टिंग पॉट बन चुका है। दुनिया के हर कोने से अलग अलग कल्चर्स और भाषाओं वाले लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। कोई अपना करियर बनाने आता है, कोई नया बिजनेस सेटअप करने, तो कोई बस अपने बड़े सपने पूरे करने। अलग अलग कल्चर्स यहाँ एक साथ मिलते हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल एक ही होता है, और वो है ग्रोथ। एक तरह से देखा जाए तो ये जगह तरक्की की एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। आखिरी सेक्शन की तरफ आते हैं, सेक्शन 5, ग्रोथ, चैलेंजेस एंड ड्रीम्स। देखिए, रैपिड एक्सपेंशन और इतना मैसिव विकास अपने साथ लगातार नई चुनौतियां तो लेकर आता ही है। एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में चिंता, यहाँ की एक्सट्रीम हीट और शहर में तेजी से बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट, ये सब वो मॉडर्न प्रेशर्स हैं जिनका डेली बेसिस पर सामना करना पड़ता है। इतनी स्पीड से आगे बढ़ने की एक कीमत जरूर होती है, जो इन प्रेशर्स और चैलेंजेस के रूप में क्लियरली सामने आती है। पर इन सारी चुनौतियों के बावजूद ये एक ऐसा शहर है जो बिना रुके हर साल कुछ नया और मैसिव बनाकर पूरी दुनिया को सरप्राइज करता ही रहता है। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के इतने भारी प्रेशर्स होने के बाद भी इस शहर के कदम कभी नहीं रुकते। अपनी उस रफ्तार को, उस तेजी को बनाए रखने के लिए ये लगातार आगे बढ़ता रहता है। और सच कहूं तो ये विचार इस पूरी चर्चा का एक परफेक्ट निचोड़ है। अगर प्लानिंग स्ट्रांग हो और सोच बड़ी हो, तो रेगिस्तान में भी एक नई दुनिया बसाई जा सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये इस शहर के होने का, इसके अस्तित्व की एकदम रियल बुनियाद है, जिसने इम्पॉसिबल को सच में पॉसिबल कर दिखाया है। तो सब कुछ जान लेने के बाद अब आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बस एक और मेट्रोपोलिस है, या फिर रेत और रेगिस्तान के बीच आकार लेता हुआ एक पूरा होता विजन? ये एक ऐसा पावरफुल थॉट है जो आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि एक जगह जो इतने अनोखे चमत्कारों से भरी हो, वो शहर होने से ज्यादा एक हकीकत बन चुका सपना ही है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।